तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की जो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपनी हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु ज्ञानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गोटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादा लांघ दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित हो गए, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिसमें वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों, फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता आ रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था।
तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि ये थी आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडी गार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठा कर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं देगा करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया ये करूँगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, मेरा कोई फल उसको सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज़्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको 6 सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चले, चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना कर छोड़ गए, अब आ रहे हैं लौट-पिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आएंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है, विस्तार से। धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहाँ लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञानदाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता है, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को उससे समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का पे मतलब कितना मंदिर का लठ डुबा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है, कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर मर्यादा आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति, जैसे गुरु जी बतावें
वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, क्रय कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथाश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग, घर घर में नहीं कर पाया था। एक एक दिन 5-5, 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, और तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जाए, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस पर टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। न फूला नहीं समा हुए, भगवान आपने सारा खजाना में रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे तक गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है। परमात्मा के ज्ञान के आधार से इसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये क्या अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हो, पीटे जा छाती पास तो टट्टू हो गया तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्य का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहाँ जब तक जन्म मृत्यु है जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहाँ तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि बड़े बड़े महापुरुष ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला,
जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं, जैसा कर्म हो वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बता दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो अनुपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे। और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विवृत्ति अवेश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है, उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और ये अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कर आ जा, कोई बात नहीं। फिर जान का की अर्थ था जो आजा बैठी हो, तू उसकी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी,
मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सत्पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सत्पुरुष का ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहाँ इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहाँ पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहाँ इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहाँ दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो सत, ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का, वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, बर्मा द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इस कारण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इस कारण से ये बनता है व्रज माने जाना होता है। इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है, ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहाँ अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तेरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज़्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। अब देखो कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोजी चला, उन्होंने रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था कि रामपाल बिल्कुल इतना बदनाम कर दें कि कोई इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है।
लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। उसको उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती। तो सुबह जब होता तो चालक, समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो सीधा स्ट्रेट, उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही सम लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के काग की तरफ, कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा। सतलोक आश्रम बरवाला की सिवाय तो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करा।